तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय सरसमीकरण, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जैसे कि अलजेब्रा में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ए और बी का मान यहाँ पे कुछ भी मान रखें, ठीक है, कोई भी संख्या रखें तो ये हमेशा सत्य होगा। ठीक है, ये हमेशा सच होगा। और भी बहुत सारे सरसमीकाएँ होती है, ठीक है, बीजगणितीय सरसमीकाएँ बहुत सारा होता है बीजगणित में। इस तरह ट्रिगोनोमेट्री के अंदर में, त्रिकोणमिति के अंदर में भी कुछ कुछ फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, जिससे कि जो कि सभी कोणों के लिए सत्य होते हैं। तो कुछ बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं। तो चलिए कौन से फॉर्मूले होते हैं हमारे। एक होते हैं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये पहला फार्मूला है। तो चलिए पहला फार्मूला ये देखते हैं, इसको सिद्ध करके देखते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये मान लीजिए थीटा है, ए बी सी, ठीक है, इसका बात कर रहे हैं, एंगल ए का बात कर रहे हैं, एंगल ए, ठीक है। देखिए इसको इस फॉर्मूला को पाइथागोरम का सूत्र भी बोलते हैं। पाइथागोरस का जो नियम होता है ना उसी से निकलता है, ठीक है। देखिए तो इसमें क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर, देखिए क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ये होता है ना। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस का नियम क्या कहता है, कर्ण का ये देखिए पाइथागोरस का नियम होता है, कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो बाकी दोनों जो छोटा भुजा है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस का प्रमेय यही कहता है हमारा, ठीक है। तो ये दोनों जो छोटा छोटा भुजा है, लंब और आधार, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो कर्ण स्क्वायर के बराबर होगा। ये सबसे बड़ी भुजा है, ये दोनों को जोड़ेंगे, छोटा छोटा है तो किसके बराबर होगा, अकेले कर्ण का बराबरी कर पाएगा। ये दोनों मिला के छोटा छोटा को जोड़ेंगे तब इसके बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए, तो पूरे समीकरण को AC से भाग दीजिए, AC स्क्वायर से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो देखिए BC स्क्वायर, यहाँ पे क्या कर दिए, AC स्क्वायर कर दिए, ठीक है, यहाँ भी AC स्क्वायर कर दिए, यहाँ भी क्या कर दिए, AC स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए BC बाई AC P बाई H है, क्या है, P बाई H, ठीक है। थीटा एंगल ये थीटा के सामने वाली जो भुजा वो क्या है, P, उसी को बोलते हैं, ठीक है। और जो बच गया वो भी, और तीसरी भुजा जो सबसे लंबी भुजा रहती है 90 डिग्री सामने, उसे कर्ण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए BC बाई AC P बाई H है, ठीक है, ये क्या है BC बाई AC, ठीक है, इसका स्क्वायर है, प्लस इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये कट के क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये साइन है, ये क्या है, साइन ये इसका स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। प्लस ये क्या है, ए बी बाई AC ए बी बाई H, तो ये क्या है कॉस थीटा बराबर 1। तो ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। और यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे इस फॉर्मूला से, और दो फॉर्मूला निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर ये प्लस कॉस स्क्वायर ये बराबर 1 है। तो पूरे समीकरण को क्या कीजिए, कॉस स्क्वायर से भाग दीजिए, ठीक है, यहाँ भी कॉस स्क्वायर से भाग दीजिए, कॉस स्क्वायर, देखिए साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन होता है, क्या होता है, टेन, और स्क्वायर भी देना है, प्लस के तो कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर 1 बाई कॉस, ठीक है। तो इस ये रेसिप्रोकल है, उल्टा है किसका, सेक का उल्टा, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो इसे 1 में इसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, साइन का उल्टा कॉस होता है, सॉरी साइन का उल्टा सेक होता है, तो साइन को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह करके लिख सकते हैं उल्टा करके। तो वही चीज़ है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो इसको ऐसे करेंगे तो ये सेक हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, दूसरा फॉर्मूला क्या बना हमारा, टेन स्क्वायर ये प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर ये। और तीसरा फॉर्मूला देखते हैं, साइन स्क्वायर ये प्लस
कॉस स्क्वायर ये बराबर 1 होता है। तो यहाँ कॉस स्क्वायर से भाग देंगे, अब साइन स्क्वायर से भाग दे दीजिए। साइन स्क्वायर ये पूरे समीकरण को साइन स्क्वायर ये से डिवाइड दे दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा 1 प्लस ये क्या होगा, कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है। ठीक है, साइन बाई कॉस देखिए टेन का भी फॉर्मूला होता है। देखिए हमारा जो टेन होता है वो होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, और जो हमारा कॉट होता है, कॉट इसका उल्टा होता है। कॉट क्या होता है, इसका उल्टा। जो कॉट थीटा होता है वो कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 1 प्लस कॉट थीटा बराबर क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो तीसरा फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया, टेन के साथ में सेक और कॉट के साथ में कोसेक। ठीक है, तीन फॉर्मूला आप याद रखिएगा, आपका एक्सरसाइज 8.3 बन जाएगा। उसमें सिद्ध करें वाला क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर इधर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर रूट हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, कॉस है तो रूट अंडर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी चीज़ से ये दोनों निकला, इसी से ये दोनों फॉर्मूला निकला। ठीक है, और दूसरा क्या है, टेन स्क्वायर ये प्लस 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इधर 1 है, सेक स्क्वायर थीटा ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला बन गया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और एक फॉर्मूला क्या था, एक हमारा था कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या था, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इधर 1 है तो इधर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो तीन फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीन फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं। एक टेन ये का मान दिया है 1/√3। ठीक है, तो बाकी सब निकालना है। ठीक है, तो हम लोग ये त्रिकोणमिति अनुपात एक्सरसाइज 8.1 में पढ़े थे, तो उसका निकालने का तरीका अलग था, है ना। एक ट्राइंगल बनाते थे, ठीक है, उसमें ये सबका मान निकाल लेते थे, इससे सबका मान निकालते थे, तो उसके बाद एक एक करके सबका मान निकालते थे, है ना, साइन को सबका मान निकालते थे। इसमें ऐसा नहीं करना है, इसमें फॉर्मूला से निकालना है। ठीक है, अभी जो फॉर्मूला बताया, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं। तो टेन का मान दिया है तो इसका उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो ये तो डायरेक्ट निकल जाएगा √3/1, 1 नीचे में नहीं लिखते हैं। अब देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला हमारा बनता है। ठीक है, क्या बनता था, 1 प्लस टेन स्क्वायर ये बराबर सेक स्क्वायर ये। ठीक है, तो 1/√3 इसका स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर ये, 1 प्लस एक का स्क्वायर करेंगे एक आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, सेक स्क्वायर ये। अब देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे
इसको गुना कर दीजिए। अब इसको गुना कर दीजिए इससे, इसको गुना कर दीजिए इससे, ठीक है, सेक स्क्वायर ये, तो कितना आ गया 4/3 सेक स्क्वायर ये, ठीक है। तो इधर अगर स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट, ठीक है। इसमें भी रूट होगा और इसमें भी रूट होगा, ठीक है। इसका रूट करेंगे तो 2 हो जाएगा और इसका तो रूट नहीं निकलेगा, ऐसे ही इसको छोड़ दीजिए। तो सेक ये सेक आ गया। अगर सेक आ गया तो सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, ठीक है। देखिए आप याद रखिएगा, साइन का जो रेसिप्रोकल होता है, क्या होता है, रेसिप्रोकल, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, ठीक है। और कॉस का रेसिप्रोकल होता है ना, व्युत्क्रम जिसे बोलते हैं, उल्टा बोल सकते हैं, तो ये होता है सेक। और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि अगर ये 2/√3 है तो ये कितना हो जाएगा, √3/2, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया। और क्या क्या निकाल सकते हैं, सेक निकल गया, कॉस निकल गया, तो साइन भी निकल जाएगा, ठीक है। कॉस मतलब कोई भी फॉर्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं। तो साइन और कॉस के बीच में एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला बताए थे, प्लस कॉस स्क्वायर ये बराबर 1, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये, और इधर अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, कॉस स्क्वायर ये, तो √3 का स्क्वायर करेंगे 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, ठीक है। इसको घटा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस 3 कितना आ गया, √1/4, ठीक है। तो 1 का रूट करेंगे तो 1 होगा और 4 का रूट करेंगे तो 2 होगा, ठीक है। करने का मतलब ये हुआ कि साइन का मान कितना आ गया, साइन का मान आ गया 1/2, कितना आ गया 1/2। तो साइन का मान अगर आ गया, साइन का मान आ गया तो हम लोग कोसेक का भी मान निकाल सकते हैं, ठीक है। कोसेक इसका उल्टा होता है, कोसेक ये साइन का उल्टा कोसेक, 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 नीचे में नहीं लिखते हैं, ऐसे ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ना, ये इतना नहीं भी करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर साइन निकालने बोले साइन थीटा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अगर कॉस बोले तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ऐसे करना है, तो इस तरह करके निकालते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में और एग्जांपल लेके आएंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, पढ़ाई करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।